हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहित सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोडावन जीके पर। आज हम आपसे जीके के 20 प्रश्न पूछेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो नीचे कमेंट करना और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करना कि मेरे इन 20 प्रश्नों में कितने सही हुए। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते तो आप घबराएं नहीं, आप यहाँ से क्लियर करके जाएं। मैंने वही प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए ज्ञान बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को कहा जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, आप चाहे कितना भी टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप आराम से सोचकर इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मिनिमम टाइम 5 या 3 सेकंड का होता है। तो ठीक है, तो चलिए। तो विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को कहा जाता है, गोरिल्ला या फिर जिराफ या हाथी या शुतुरमुर्ग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पशु कहा जाता है जिराफ को। ठीक है, जिराफ को विश्व का सबसे ऊंचा पशु कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। जो अपना पूरा दुनिया है उसमें कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 5,000, 4,000 या फिर 4500 या 7,000। तो विश्व में मैं आपको बता दूं कि विश्व में लगभग 5,000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, विश्व में लगभग 5,000 भाषाएं बोली जाती है। लगभग की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है। तो संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है, पूरी दुनिया की जो महंगी वस्तु है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको ये टाइम कम लगता है कि आप सोच नहीं पाते तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है। तो 4 ऑप्शन है, थोरियम, यूरेनियम, सोना, फिर या चांदी। तो विश्व की यानी संसार की सबसे महंगी वस्तु है अपने यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम सबसे संसार की सबसे महंगी वस्तु है। ठीक है, याद रखना यूरेनियम। ठीक है, ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किस देश का कानून सबसे कठिन माना जाता है। जो यानी कि किस देश का कानून सबसे कठिन माना जाता है, अमेरिका, सऊदी अरब, भारत या फिर चीन। तो मैं आपको बता दूं, जो सऊदी अरब है उसका कानून सबसे कठिन माना जाता है। इसमें कोई भी अगर छोटी सी गलती करता है उसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डालने के पश्चात उसको कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, सऊदी अरब। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया। यानी कि जो बंगाल है को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया। आपके पास 4 ऑप्शन है, मुर्शिद कुली खां, शहादत खां, सरफराज खां या फिर खां है, ये खान नहीं है। ठीक है, सरफराज खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था अपने मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खां इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ठीक है, ठीक है, मुर्शिद कुली खां। चलिए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। ठीक है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। कई कई लोगों को पता नहीं होगा। पहला राष्ट्रपति पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। पहला प्रधानमंत्री पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर ये पता नहीं होगा कि पहला शिक्षा मंत्री कौन था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऋषि राजगोपालचारी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री है वो था अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था भारत का पहला शिक्षा मंत्री। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7वें क्वेश्चन है कि किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। तो किस देश के लोग अधिक मेहनती होते हैं वो इसमें बताया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सऊदी अरब, अमेरिका, भारत या फिर जापान। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने जापान है, जापान देश के लोग सबसे
परिश्रमी माने जाते हैं। ठीक है, भारत में कई लोग आलसी भी होते हैं। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, सऊदी अरब में वैसा नहीं होता। ठीक है, सऊदी अरब में बस कानून ही कठोर है, लेकिन जापान में अधिक परिश्रमी लोग माने जाते हैं। अगर आप जापान जाओगे तो आपको पता लगेगा, वहाँ पर जो बुढ़े लोग होते हैं, वहाँ की आयु लगभग औसत आयु वहाँ पर लगभग ज़्यादा ही है, यानी कि 100 साल से ऊपर के आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यहाँ पर। और अपने भारत की औसत आयु हो गई है 60 साल लगभग। ठीक है, 60 साल से ऊपर के तो बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, कई गिने चुने होंगे, बहुत सारे हैं वैसे तो, पर जापान में लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा परिश्रमी माने जाते हैं जापानी लोग। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। 13 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च या 3 मार्च। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान कर लेना, विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है अपने 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए 90वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 90वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो आपको पता ही होगा, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। ठीक है, 5 महासागर हैं पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए अगला है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, यानी कि कुल पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो आपके पास ऑप्शंस है 9, 7, 8 या फिर 6। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर कुल 8 महाद्वीप हैं। ठीक है, 8 महाद्वीप हैं। ठीक है, पहले 7 थे लेकिन अब 8 है, एक नया और खोज लिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 8 आएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 14 मार्च, 18 मार्च या फिर 22 मार्च या फिर 24 मार्च। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि जो विश्व का दुनिया का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, जो दुनिया का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो है अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भारत का विश्वविद्यालय है लेकिन अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब की गई? तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब की गई? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इसरो की स्थापना कब की गई? आपके पास 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1959, 15 अक्टूबर 1969, 15 अगस्त 1969 या फिर 15 अक्टूबर 1959। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को अपने इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाल फिलहाल में जो इसरो के वो हैं, जो चेयरमैन हैं वो है अपने के सिवन। ठीक है, चलिए 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? जो दयानंद सरस्वती हैं उनका असली नाम क्या था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के संस्थापक भी थे, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का असली नाम था अपने मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर जो था, जो दयानंद सरस्वती का असली नाम था। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको फंसाने वाला है ये क्वेश्चन। कई लोग करेंगे जल, या फिर कई लोग करेंगे वायु, फिर कई लोग करेंगे भोजन, या फिर कई लोग करेंगे पर्यावरण। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं कि अपन जल के बिना भी नहीं रह सकते, वायु के बिना भी नहीं रह सकते, भोजन के बिना भी नहीं रह सकते। तो अपन को इसमें से एक सेलेक्ट करना है ना। तो एक सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो पर्यावरण बिल्कुल से आ जाएगा, यानी कि पर्यावरण में अपन को जल भी मिल जाएगा, वायु मिल जाएगी और भोजन भी मिल जाएगा। हम पर्यावरण के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, इसमें एक सेलेक्ट करना था तो हमने सेलेक्ट किया कि पर्यावरण बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर हमको ये पर्यावरण मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, तो हम जल भी प्राप्त कर सकते हैं, वायु प्राप्त कर सकते हैं और भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? जो खजुराहो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो मैं आपको बता दूं, जो खजुराहो है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो। अगला क्वेश्चन है 17वां की हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? यानी कि हॉकी जो खेल खेला जाता है
भारत का राष्ट्रीय खेल, उसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है या फिर 11 होती है, 9 होती है, फिर 15 होती है। तो हॉकी जो खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या जो जितनी क्रिकेट में होती है उतनी ही होती है, यानी कि 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है हॉकी में, ठीक है। चलिए 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन अपने पास है कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है? जो भारत के कौन सा राज्य है जिसमें कन्नड़ बोली बोली जाती है? कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश या केरल या असम? तो कन्नड़ बोली सबसे ज़्यादा अपने कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली बोली जाती है, याद रखना, ठीक है। आपको पता लग रहा होगा पर्सन का लेवल देख कर कि पर्सन कितने अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के हैं, आपके लिए हर तरह से इम्पोर्टेंट है। चलिए 19वें पर्सन की बात करते हैं। 19वें पर्सन है, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया? करंट अफेयर से संबंधित है। गुरुग्राम किस शहर का नाम बदलकर रख दिया गया है, ठीक है। किस शहर का नाम गुरुग्राम रख दिया गया है बदलकर? क्या गुड़गांव का या फिर गंगानगर का, फिर या फिर गुवाहाटी या फिर गंगटोक? तो सही आंसर आ जाएगा गुड़गांव। गुड़गांव जो दिल्ली के पास है, वो गुड़गांव जो शहर है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गुरुग्राम कर दिया गया, ठीक है, गुरुग्राम, याद रखना। चलिए 20 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाक में PIN का नंबर का पूरा नाम क्या है? जो PIN नंबर होता है, जैसे हमारा है 301410, ठीक है, 301410, आपका और कोई सा होगा, तो ये डाक में PIN नंबर का पूरा नाम क्या होता है? तो पूरा नाम क्या होता है? क्या पोस्टल इंडेक्स न्यूमेरिकल या फिर पोस्टल इंडेक्स नंबर, फिर पोस्टल इंडेक्स नंबर्स, या फिर पिन इंडेक्स नंबर? तो मैं आपको बता दूं, जो PIN होता है, पिन कोड, उसका पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो ये अपने हो गए 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसे ही GK में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको यहाँ पर डेली लगभग 20 या फिर 30 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे का आइकन को प्रेस कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।